नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसके प्रतिपादक हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के प्रतिपादक हैं हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने अपने बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में सर्वप्रथम बहुबुद्धि का सिद्धांत को दिया था। जब इन्होंने अपने बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया सन 1983 में, तो उन्होंने 7 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया था। जब 1998 में उन्होंने एक 8वां प्रकार जोड़ा और सन 2000 ईस्वी में 9वें प्रकार को इंटेलिजेंस के प्रकार को बताया था। जबकि हमारा एनसीईआरटी के अनुसार गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताए हैं। पहला होता है भाषाई बुद्धि, वर्बल इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्द और भाषा का ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें शब्द प्रवाह से संबंधित ज़्यादा कार्य करते हैं, उन सब में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जैसे वकील, कवि और पत्रकार, ये दिन भर अपने बातों में बोलते रहते हैं, तो इस प्रकार की बुद्धि उनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। दूसरा होता है तार्किक बुद्धि, लॉजिकल इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति लॉजिक से संबंधित हमेशा कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों में ज़्यादातर के लॉजिकल तार्किक बुद्धि पाई जाती है। जैसे हमारे गणितज्ञ, वैज्ञानिक, बैंकर और इंजीनियर्स, ये हमेशा मानसिक क्रियाएं करते रहते हैं, तो उनमें तार्किक बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। तीसरा होता है हमारा स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस थ्योरी। कल्पनाशीलता वाले जितने सारे कार्य होते हैं, जिनमें व्यक्ति कल्पना से जुड़े कार्य करता है, उन सब व्यक्तियों में स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे चित्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया और आर्किटेक्चर, ये सभी अपने मानसिक क्रियाएँ, कल्पनाशीलता से संबंधित मानसिक क्रियाएँ करती है, अतः उनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। शारीरिक गतिक बुद्धि, काइनेटिक, बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस होता है। ऐसे व्यक्ति जो खेल कूद या दौड़ भाग से जुड़े रहते हैं, उन सब व्यक्तियों में ज़्यादा करके काइनेटिक, शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है, जिसमें शरीर को गति देने वाली एक बुद्धि होती है। जैसे अभिनेत्री, डांसर, खिलाड़ी, एथलीट, इन सब में शारीरिक बुद्धि पाई जाती है, शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। 5वां टाइप होता है संगीतात्मक बुद्धि। म्यूज़िक से जुड़े जितने व्यक्ति होते हैं, उन सब में संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। जैसे संगीतज्ञ हो गया और एंटरटेनर्स हो गए, इन सब व्यक्तियों में जो है संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। अंतः व्यक्ति और अंतरा व्यक्ति की, ये दोनों थोड़ा कन्फ्यूजिंग वर्ड होता है, इसमें व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। इसको मैं बताता हूँ आपको अच्छे तरीके से। अंतः व्यक्तिक, अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि होती है, इंटरपर्सन इंटेलिजेंस, जो दूसरे से संबंधित होती है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों के साथ अच्छा इंटरेक्ट कर सकते हैं, दूसरों के अपने झांसे में ले सकते हैं, उनको बहला फुसला सकते हैं, उस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों के साथ अच्छा से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। अंतर मतलब इंटरपर्सन इंटेलिजेंस। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, नेता हो गए, इन सब में दूसरों के साथ बात करने की जो एक कला पाई जाती है, तो इस टाइप के व्यक्तियों में जो है अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सन इंटेलिजेंस पाई जाती है। और 7वां नंबर होता है हमारा इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस, अर्थात अंतःवैयक्तिक। अंतः मतलब होता है स्वयं के साथ, स्व व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति जो है खुद के साथ बातें करता है या अपने खुद के अंदर कुछ झाँकता है, तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, उनमें जो है अंतःवैयक्तिक या इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे दार्शनिक हो गए, आध्यात्मिक गुरु हो गए, ये खुद से बातें करते रहते हैं या खुद के बारे में अपने आप से विचार करते रहते हैं, तो इन टाइप के व्यक्तियों में हमारा अंतर्वैयक्तिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब अगला इसका जो हार्वर्ड गार्डनर ने सन 1998 में 1998 में एक और बुद्धि का जो जोड़ा था, वो था हमारा प्रकृतिवादी बुद्धि। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा प्रकृति के आसपास रहते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं, उन व्यक्तियों में हमारा इस टाइप का बुद्धि पाया जाता है, जिसे प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। जैसे हमारे किसान हो गए, टूरिस्ट हो गए, है नहीं, इन सब व्यक्तियों में हमारा प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। 9वां होता है अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसे बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस थ्योरी। इस प्रकार की बुद्धि, जो 9वां प्रकार है बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, उसे हार्वर्ड गार्डनर ने सन 2000 ईस्वी में जो है अपने इस सिद्धांत में जोड़ा था। और
इस प्रकार की बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो हर चीज़ के बारे अस्तित्व के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे हमारा जन्म कैसे हुआ, हम कहाँ से आए, कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, इस तरह से हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए बातों के बारे में जो सोचते रहते हैं उन्हें बोला जाता है अस्तित्ववादी बुद्धि। उनमें होता है अस्तित्ववादी बुद्धि, जैसे साधु संत हो गया, दार्शनिक हो गए, इन सब में इस टाइप की बुद्धि पाई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।